A very good evening to all of you. Myself Farneet Singh, your mentor for UPSC Commerce and Management Optional. तो लास्ट वीक ही मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि अगर आप कॉमर्स ऑप्शनल ऑप्ट कर रहे हो तो क्या मेरिट्स और क्या डीमेरिट्स रहने वाले हैं। सो ऑन द सेम लाइंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर मैनेजमेंट ऑप्शनल की ओर आपका मन कर रहा है तो मैनेजमेंट ऑप्शनल में आपको कौन कौन से हर्डल्स या ऑब्स्टेकल्स देखने पड़ेंगे। यू माइट बी अ एमबीए स्टूडेंट, यू माइट बी अ आपने मास्टर्स इन कॉमर्स करी हो या बीकॉम करी हो। आपका एक बार के लिए मन हो सकता है कि क्या मैं कॉमर्स ऑप्शनल की बजाय मैनेजमेंट ऑप्शनल ले दूं, या अगर आप ऑलरेडी एमबीए पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आपका क्या मैनेजमेंट ऑप्शनल लेना चाहिए, या फिर वो जो हमारा हिस्ट्री पॉल साइंस है वो ऑप्शनल्स को चूज करना चाहिए। क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी, मतलब एक ओवरऑल लुक मिल जाएगा आपको कि अगर आप मैनेजमेंट ऑप्शनल को ऑप्ट करते हो तो कौन कौन सी डिफिकल्टीज है, कौन कौन से हर्डल्स हैं आपके सामने आने वाले हैं। तो वो सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे ताकि एक ही बारी में आपको ओवरलुक मिल जाए और आप डिसीजन ले सको कि हाँ भाई ये ऑब्स्टेकल्स, ये हर्डल्स मेरे लिए कुछ भी नहीं है और मैं इजीली मैनेजमेंट ऑप्शन को पढ़ सकता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हम अपना जो एक कॉमन रहता है, दैट इज नो ओवरलैप विद जीएस। तो एक सबसे मेजर प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैनेजमेंट ऑप्शनल डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो हमें सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं वो हमारे बाकी जीएस के पेपर के साथ अलाइंड नहीं है। और तो होगा क्या, अगर हम मैनेजमेंट ऑप्शन के लिए पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं बाकी जगह हमें वो हेल्प नहीं करने वाला। राइट, तो एक कॉमन ये पॉइंट रहता है स्टूडेंट्स के माइंड में। बट मैं हमेशा कहता हूं एज यूजुअली, आप ऑलरेडी एमबीए करके आ रहे हो या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में कॉमर्स या मैनेजमेंट से रिलेटेड आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं। तो अगर आप मैनेजमेंट ऑप्शनल को ऑप्ट कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही इनिशियल से सब कुछ स्टार्टिंग से पढ़ना है। मैक्सिमम चीजें आपने कवर करी हुई हैं, थोड़ी बहुत चीजें ही हैं जिसको आपको ब्रश अप करना होगा। राइट, तो ये आपको हेल्पफुल हो जाती है। सेकेंड थिंग, अगर लेट से मैं बोलता भी हूं कि आप कोई एक ऐसा सब्जेक्ट उठा रहे हो जो आपका जीएस से अलाइंड है, तो उस केस में भी आपको उस सब्जेक्ट को, एक नए सब्जेक्ट को पर्टिकुलरली आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ना होगा। तो कहीं ना कहीं मैं अगर एफर्ट्स देखूं तो दोनों साइड आपको सेम ही एफर्ट्स लगाने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप पॉल साइंस हिस्ट्री वगैरह ऑप्ट कर लोगे तो वहां एफर्ट कम लगेगा और मैनेजमेंट में ज्यादा लगेगा। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट अगर आप ऑप्ट कर रहे हो तो आई एम थिंकिंग कि आप ऑलरेडी इसको सब्जेक्ट्स को, कई सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ के आए हो, तो वो आपको हेल्प करने वाला है क्योंकि कई सारी चीजें आपने मैक्सिमम ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। आपको सिर्फ ब्रश अप करना है अपने आप को। आपने अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में इन सब्जेक्ट्स की डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करी हुई है। राइट, तो ये एक रहता है मिथ। तो अगर आपको लगता है कि भाई नहीं नहीं नहीं, तो वो एक क्लियर कर लेना। नेक्स्ट आता है आपके पास जो सेकंड चीज या सेकंड डिफिकल्टी मैं बोलूं जो मेजर रहती है कि न्यूमेरिकल्स भी आपको देखने के मिलेंगे। मैनेजमेंट ऑप्शनल में ऐसा नहीं है कि सारा का सारा थ्योरी क्वेश्चंस आने वाले हैं, ओबी ओटी ओएच एचआरएम वगैरह आने वाले हैं, मार्केटिंग आने वाला है। आपको न्यूमेरिकल से भी डील करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स आपका एक सब्जेक्ट है। अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स में अकाउंटिंग और कॉस्टिंग होती है, तो उधर से आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। सिमिलरली फाइनेंशियल मैनेजमेंट के न्यूमेरिकल्स आते हैं। थर्ड थिंग, आपका स्टैटिस्टिक्स हो गया, उसके न्यूमेरिकल्स हो गए। ऑपरेशंस हो गया, उसके न्यूमेरिकल्स हो गए। तो न्यूमेरिकल्स भी आपको टैकल करने होंगे। अब दो चीजें होती हैं, यार सर मेरे को बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल से डर लगता है, ठीक है, तो मैं बोलूंगा चलो थोड़े बहुत क्वेश्चंस हो गए, आप नहीं कर पाओगे, मतलब क्वेश्चंस देखने में प्रॉब्लम आएगी। वहीं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि न्यूमेरिकल नहीं होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही डिफिकल्ट लेवल के न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। आप पास से पेपर्स उठा के देखो, अगर आपने बेसिक पढ़ा होगा यू कैन इजिली सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। मतलब हाँ, कहीं ना कहीं अगर आप थ्योरी पोर्शन देखोगे, मतलब अगर कोई और सब्जेक्ट देख रहे हो उसमें आपको थ्योरी की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। राइट, बस इस केस में क्या होगा, आपको थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो आप इजिली टैकल कर सकते हो। राइट, और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इस पॉइंट को कहीं ना कहीं एडवांटेजेस देता हूं आपके लिए। एडवांटेजेस कैसे है कि थ्योरी क्वेश्चंस में फिर चांसेस होते हैं मार्क्स कटने के, बट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में क्या होता है कि अगर आप सही फॉर्मेट अप्लाई कर रहे हो, सही फॉर्मेट बना रहे हो, सही ए टू जेड यूनिट्स लिख रहे हो, सही ए टू जेड अपना आंसर निकाल रहे हो, तो एग्जामिनर के पास
स्कोप कम होता है मार्क्स काटने का। खुद प्रैक्टिकली सोचो ना, अगर आपको दो कॉपीज है, एक आंसर राइटिंग है, एक थ्योरी क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आंसर करेक्ट है, फॉर्मेट करेक्ट है, तो स्कोप कम होगा आपका। तो कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल वाला पोर्शन जो है वो एक बैलेंस क्रिएट करता है हमारा, और ये एडवांटेजेस लगता है मेरे को मैनेजमेंट ऑप्शनल का, कि आपको एक बैलेंस मिलेगा, न्यूमेरिकल्स भी है सॉल्व करने के लिए और थ्योरी क्वेश्चंस भी है सॉल्व करने के लिए, राइट। अगली बात करूं मैं, थर्ड रहता है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस कम देखने को मिलेंगे। देखो मैं प्रॉपरली क्लियरली डिफाइन करके चलता हूं, मैनेजमेंट ऑप्शनल में होता क्या है, ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन डायरेक्ट आने वाला है। और जनरली मेरे को आपने मुझे बोलते हुए सुना होगा कॉमर्स के केस में कि बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, बट सेम चीज हमारी मैनेजमेंट के साथ नहीं होती। एग्जांपल दे देता हूं, फॉर एग्जांपल 2019 में एक क्वेश्चन आया था, आई थिंक एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, और उसको आपको रिलेट करना था अनएथिकल मार्केटिंग से रिलेटेड। तो कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ कोड्स, ये सारी चीजें आपकी इन्वॉल्व होने वाली हैं अगर आप मैनेजमेंट ऑप्शनल ऑप्ट कर रहे हो। तो मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस के साथ साथ ऐसा नहीं है कि सारे ही डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, सारे ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे, या जिसमें आपको अपने आइडियाज या व्यूज देने हैं। ऐसे भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं जिसमें आपका क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं होने वाला, कोड से हो सकते हैं, स्टेटमेंट से हो सकते हैं, अपने व्यूज मांगे हो सकते हैं। उस केस में अगर क्वेश्चन को आप अच्छे से इंटरप्रेट कर लेते हो तो ये आंसर करेक्ट होता है। और आई थिंक प्रैक्टिस के साथ साथ अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो वहां पे भी स्टूडेंट कभी भी नहीं अटकता। तो ये भी कोई मेजर हर्डल नहीं है हमारा, ठीक है। बट मैं आपके लिए क्लियर होना चाहता हूं कि हाँ भाई ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, राइट। अच्छा, अब इसका एडवांटेज क्या रहता है, कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चंस हमें एज देते हैं कि अगर हमने ज्यादा अच्छे से पढ़ा है, हमने पढ़ाई अच्छे से करी है, टाइम दिया है, आंसर राइटिंग किया है, तो उससे होगा क्या, हमें एज मिलेगा। एज कैसे मिलेगा कि मैं अपने आंसर्स में अच्छे अच्छे एग्जांपल्स इंक्लूड कर सकता हूं, मैं अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकता हूं बाकी स्टूडेंट से। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जैसे अगर मैं बात करूं कॉमर्स के बहुत ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो उस केस में डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, यू हैव अ कॉमन पॉइंट्स। तो इस केसेस में आपके एग्जांपल्स जब आप ऐड करोगे बढ़िया से बढ़िया, तो यू कैन एबल टू डिफरेंशिएट योरसेल्फ फ्रॉम अदर्स, राइट। फिर आता है हमारा एक और पॉइंट जो मुझे लगता है स्टूडेंट्स का मेजर कंसर्न रहता है, करंट इवेंट। करंट इवेंट से भी आपको अपडेट रहना पड़ेगा, करंट इवेंट से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आपको बुक्स ही पढ़नी है, यू हैव टू रिलेट योर कंसेप्ट विद अ प्रैक्टिकल लाइफ। आपको अपनी पढ़ाई को अपने रियल लाइफ सिचुएशन में कैसे वो हो रही है, उनके क्या चेंजेस हैं, उनके क्या इंपैक्ट्स हैं रियल लाइफ में, वो सारी चीजें मतलब रिलेट करनी आनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन ही मैंने आपका स्क्रीनशॉट में लगाया था, ये देखिए, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। रिसेंट इंटरनेशनल इवेंट सच एज पेंडेमिक कोविड-19 एंड रशियन यूक्रेन वॉर सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट। मतलब कोविड और आपका जो वॉर हो रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका लिंक किया गया है, करंट इवेंट का क्वेश्चन लिंक किया गया है। तो आपको करंट इवेंट को रिलेट करना आना चाहिए, ठीक है। अब वही मैं बताऊंगा, ये तो हो गई प्रॉब्लम। एडवांटेज क्या है इसका, अगर ऑब्वियस ही बात है आप बाकी एग्जाम्स के लिए करंट इवेंट वगैरह पढ़ रहे हैं, अब उनको यूज करके आप अपना बहुत ही बढ़िया आंसर फ्रेम कर सकते हो। आप जब मार्केटिंग के आंसर्स लिख रहे हो, मैनेजमेंट के आंसर्स लिख रहे हो, तो उस केस में आप करंट लाइफ एग्जांपल्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स, मैं बोलूं करंट सिचुएशन से एग्जांपल्स जो प्रैक्टिकली कंपनी अप्लाई कर रही है, जब उनके एग्जांपल्स अपने आंसर्स में लिखोगे ना, तो वो एक अलग ही इंपैक्ट डालता है एग्जामिनर पे। मतलब सिर्फ बुकिश लैंग्वेज लिखने की बजाय ना, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि लेट्स मैं कुछ पढ़ रहा हूं, कोई मैंने थ्योरी पढ़ी, तो प्रैक्टिकल लाइफ में वो थ्योरी किस ऑर्गेनाइजेशन ने अप्लाई करी, या कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी किस ऑर्गेनाइजेशन ने अप्लाई करी, उसको साथ साथ मैं लेके चलूंगा ना, तो मेरी आंसर राइटिंग में हेल्प होने वाली है और मेरी आंसर की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा इंप्रूव होने वाली है। तो मतलब कहीं ना कहीं अगर आप इसे डीमेरिट लेके चलोगे इन पॉइंट्स को, तो आपको बर्डन लगेगा। बट यही 4 पॉइंट्स मैंने 4 से 5 डिस्कस करे, इसको आप एज ए मेरिट लेके चलोगे, इनके अप्रोच लेके चलोगे, तो कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प ही करने वाला है, ठीक है। समझ आ गई। अच्छा, अब एक और मेजर इशू होता है, देखो प्रॉपर्ली बात करूंगा, तो कभी कभार क्या होता है, आपका एग्जाम जो होता है वो लेंथी हो जाता है मैनेजमेंट ऑप्शन का, बट सेम पॉइंट वो सभी के लिए होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही के लिए होगा, तो वो भी कोई मेजर कंसर्न नहीं है। अच्छा, एक और इशू रहता है, आई थिंक एक और इशू रहता है स्टूडेंट के साथ, कि मैनेजमेंट ऑप्शन की गाइडेंस प्रॉपर्ली अवेलेबल है या नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल भी गाइडेंस अवेलेबल नहीं है।
ऑलरेडी आपको पता है हम कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ऑप्शनल दोनों के कोर्सेज आपके पास वेबसाइट पे मिल जाएंगे, तो anujinder.in पे जाके वो देख सकते हो। अच्छा, इधर एडवांटेज क्या है आपके पास, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ दे दिए गए हैं, आपके टाइम टू टाइम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल बता दूं तो दिसंबर मिड में आपका एक सेशन शुरू होगा जिसमें आपके प्रॉपर आंसर राइटिंग कराई जाएगी, आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपसे आंसर्स लिए जाएंगे, उन आंसर्स को हम इवेल्युएट करेंगे, टीचर्स इवेल्युएट करेंगी, आपको पॉइंट्स लिख के देंगे कहां पे आपने गलती करी, साथ साथ सैंपल आंसर्स आपको प्रोवाइड करे जाएंगे। और ये सिर्फ एक बार नहीं होगा, एक बार अभी होगा, एक बार आपके एग्जाम से पहले होंगे आंसर राइटिंग सेशन, फिर मॉक टेस्ट होंगे। मतलब अगर आप इतने सारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लोगे तो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में बैठे ऐसा लगेगा ही नहीं कि मेरे को कुछ नहीं आता या फिर ये कहां से क्वेश्चन आ गया। मतलब आप खुद ही इतने कॉन्फिडेंट होगे कि आपको लगेगा हाँ भाई पेपर इजी था। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि गाइडेंस अवेलेबल नहीं है, गाइडेंस भी अवेलेबल है। अब ये पॉइंट्स मैंने आपके सामने सारे देखो, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस रख दिए। पर्पस क्या है डिसएडवांटेज रखने का, डिमोटिवेट नहीं होना। पर्पस क्या है, जब मैं मैदान में उतर रहा हूं प्रिपरेशन करने के लिए, तो जब ये हर्डल्स दिखे ना मुझे, तो मेरा माइंड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि मुझे पता है मेरे को न्यूमेरिकल दिखने वाला है, मुझे पता है मुझे करंट लेके चलना है, राइट। तो ऐसे झटका ना लगे वो करंट भी करना है वो न्यूमेरिकल भी करना है, वो चीज नहीं है। इसीलिए बस ये वीडियो मैंने क्रिएट करी ताकि क्लैरिटी रहे कि हाँ भाई ये मेरे को हर्डल्स आने वाले हैं, ये ऑब्स्टेकल्स आने वाले हैं और इसको मैंने ऐसे क्लियर कर। मेरे न्यूमेरिकल वीक है तो मैं क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा, मेरा करंट अफेयर और लिंक नहीं कर पा रहा तो मैं दोनों को बार बार पढ़ूंगा, दोनों को रिलेट करने की कोशिश करूंगा, अपने आंसर राइटिंग सेशन से पहले ही रिलेट करके आऊंगा मैक्सिमम क्वेश्चंस को। डायरेक्टली एग्जाम हॉल में बैठ के रिलेट नहीं हो पाएगा कि अगर आप सोचो सीधा एग्जाम में आके रिलेट कर लूंगा, आपको पहले से ही उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके नोट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। हाँ ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आया तो मैं इन करंट सिचुएशंस का यूज कर सकता हूं अपने एग्जांपल्स में, तो वो प्रैक्टिस आपको पहले से करने की चलनी है। आई होप आपकी हेल्प हुई होगी। अगर आप मैनेजमेंट ऑप्शन चूज करने के बारे में सोच रहे हो तो इन पॉइंट से आपको हेल्प हो जाएगी कि हाँ भाई आप इनकी और वर्क कर सकते हो या नहीं कर सकते। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर कोई भी हेल्प हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। नंबर्स ऑलरेडी आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे anujinder.in, वहां से लेके कॉल कर सकते हो। कुछ भी रिलेटेड मैनेजमेंट ऑप्शनल कॉमर्स ऑप्शनल से रिलेटेड क्वेरी हो, यू कैन हेल्प मी, मतलब यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम मी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।